तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग हर साल भारत में 15 अगस्त क्यों मनाते हैं और 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस और आज़ादी का दिन क्यों मनाया जाता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सबसे पहले आज़ादी का दिन और स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया था और किस दिन मनाया गया था। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि यौम आज़ादी और स्वतंत्र दिवस अगस्त के महीने की 15 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है, किसी और तारीख को क्यों नहीं मनाया जाता। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमारे भारत देश को 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली, किसी और तारीख को हमारे भारत देश को आज़ादी क्यों नहीं मिली, और किसने इस 15 अगस्त को आज़ादी के लिए सिलेक्ट किया था, किसने इस 15 तारीख को चुना था। तो ये सारी ज़रूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और स्वतंत्र दिवस और यौम आज़ादी और 15 अगस्त से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल एंड हिस्टोरिकल है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश पर अंग्रेज कब्जा कर चुके थे। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे भारत देश को गुलाम बना लिया था और पूरा भारत गुलाम बन चुका था। और भारत में रहने वाले तमाम लोग गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। तो फिर उस वक्त भारत में रहने वाले वीर योद्धाओं ने, भारत के लोगों ने और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर ये पुख्ता इरादा किया कि हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, गुलामी की ज़िंदगी हम नहीं गुजारेंगे। हम अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और उनसे जंग करेंगे और अंग्रेज़ों को भारत से भगाएंगे और उनसे अपने भारत को आज़ाद कराएंगे। हम अपने देश को अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाएंगे। फिर भारत में रहने वाले लोग, भारत के वीर योद्धा आगे बढ़ते हैं और अंग्रेजों से जंग का ऐलान कर देते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और उन अंग्रेजों से जंग करते रहते हैं और उनसे मुकाबला करते रहते हैं। और अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकते, बल्कि उनके सामने जमकर खड़े रहते हैं और उनसे लड़ाई करते रहते हैं। और अंग्रेजों से ये लड़ाई तकरीबन 200 साल तक चलती रहती है। और इस 200 साल की तवील और लंबी लड़ाई में भारत के बेशुमार और अनगिनत लोगों को शहीद कर दिया जाता है। और इस लड़ाई में हमारे उलमा इकराम, हमारे बुजुर्ग और भारत के महान लोग और भारत के वीर योद्धा जैसा कि हैदर अली और उनके बेटे शेर मैसूर टीपू सुल्तान और मौलाना कासिम नानौतवी, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी और अशफाकुल्लाह खान और खान अब्दुल गफ्फार खान और बैरिस्टर आसिफ अली, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और भी बहुत सारे वीर योद्धा हैं। इन सारे महान लोगों ने अपने भारत देश को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए, इस गुलाम देश को आज़ाद देश बनाने के लिए और अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए और भारत के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे दी, अपनी जानों का बलिदान दे दिया। और ये अपने देश को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़े और लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों ने इन्हें कत्ल कर दिया, इन्हें शहीद कर दिया और इनकी गर्दनें काट दी और इन्हें आग के तंदूरों में डाल दिया गया, इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद हमारे भारत के महान लोगों ने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके और फिर अंग्रेज़ों से इस 200 साल की तवील और लंबी लड़ाई के बाद और इतने लोगों की जान जाने के बाद और इतने लोगों की कुर्बानियों और बलिदान के बाद और इतने संघर्ष और इतनी कोशिशों के बाद अब अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश हुकूमत को ये लगने लगा था कि अब हम भारत वालों को ज़्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। जब अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि भारत में रहने वाले लोग अब गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, अब हम भारत को ज़्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, अब हमारी हुकूमत ज़्यादा दिनों तक भारत पर नहीं रहेगी, तो फिर उसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत के लास्ट और आखिरी ब्रिटिश गवर्नर और जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन को ये हुक्म दिया कि तुम 30 जून 1947 तक ताकत को और पूरी हुकूमत को भारतवासियों के हवाले कर दो और भारत में रहने वाले लोगों को 30 जून 1947 तक पूरे तरीके से आज़ादी दे दो और तुम भारत छोड़कर अपने देश वापस आ जाओ और ताकत और पावर को और पूरी हुकूमत को उनके हवाले कर दो। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने तारीख को आगे बढ़ा दिया और उसने बहुत दिनों तक सोचने के बाद भारत को आज़ाद करने के लिए, भारत वालों को पूरी तरह आज़ादी देने के लिए और हुकूमत और ताकत भारतवासियों के हवाले करने के लिए, सुपुर्द करने के लिए अगस्त के महीने की 15 तारीख को सिलेक्ट किया, यानी 15 अगस्त को उसने खुद चुना। तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को 1947 को भारत में रहने वाले लोगों को पूरी तरह और भारत को पूरी तरीके से आज़ादी दे दी और 15 अगस्त को ही उसने पूरी ताकत और हुकूमत भारतीयों के हवाले कर दी और उसके बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत देश को अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश हुकूमत से पूरे तरीके से जो आज़ादी मिली है वो 15 अगस्त 1947 को मिली है। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेज़ों से पूरी तरह आज़ाद हो गया था। तो उस वक्त भारत में रहने वाले लोगों ने अपने भारत देश के आज़ाद होने और अपने आज़ाद होने की खुशी में 15 अगस्त को मनाया था। तो उस वक्त से लेकर आज तक भारत में रहने वाले तमाम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि भारतवासियों को 15 अगस्त को ही अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से पूरे तरीके से आज़ादी मिली थी और आज़ाद होने की खुशी में 15 अगस्त मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे भारत देश को 15 अगस्त को ही क्यों आज़ादी मिली और 15 अगस्त को ही लोग स्वतंत्र दिवस और यौम आज़ादी क्यों मनाते हैं, इसके अलावा किसी और दिन क्यों नहीं मनाते। तो दोस्तों, हमारे भारत देश को 15 अगस्त को ही आज़ादी इसलिए मिली क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे भारत देश का आखिरी ब्रिटिश जनरल और गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। उसने बहुत ज़्यादा दिनों तक सोचने के बाद अगस्त के महीने की 15 तारीख को सिलेक्ट किया था और लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे भारत देश को 15 अगस्त को ही आज़ादी दी थी और 15 अगस्त को ही हुकूमत और ताकत भारतीयों के हवाले की थी। तो उसने खुद 15 अगस्त को सिलेक्ट किया था भारत को आज़ादी देने के लिए और 15 अगस्त को ही अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा था। इसलिए हमारे भारत देश को 15 अगस्त को ही आज़ादी मिली थी और उस वक्त आज़ादी मिलने की खुशी में भारतीयों ने 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस मनाया था और आज़ादी का दिन मनाया था। इसलिए जब से लेकर अब तक भारत में रहने वाले तमाम लोग 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को ही आज़ादी का दिन मनाते हैं। और दोस्तों, 15 अगस्त के दिन ही हम उन वीर योद्धाओं और उन शहीदों और उन बुजुर्गों की कुर्बानियों और उनके बलिदान को याद करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें हम सलाम करते हैं और फ़ख्र के साथ उन्हें याद किया जाता है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए, अपने भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए और हमें अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाने के लिए, अपने भारत देश को ग़ुलामी की ज़िंदगी से निकालने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया और अपना खून बहा दिया और अपनी जानों का बलिदान दे दिया। दोस्तों, इस वक्त हम और आप भारत के अंदर जो आज़ादी के साथ जी रहे हैं और आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं वीर योद्धाओं और उन्हीं शहीदों की कुर्बानियों और उनके बलिदान और उनके खून बहाने का योगदान है। उन्हीं की कुर्बानियों और उन्हीं के खून बहाने का नतीजा है जिसकी वजह से हम और आप आज आज़ाद हैं। अगर वो बुजुर्ग, वो वीर योद्धा, वो शहीद अगर अंग्रेज़ों से ना लड़ते और अपने देश भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद ना कराते, उनके सामने घुटने टेक देते और उनका डटकर मुकाबला ना करते और अपनी बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम ना करते, तो इस वक्त भी हम और आप शायद गुलाम ही होते। तो दोस्तों, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, उन्हें फ़ख्र के साथ याद करना चाहिए और उन्हें सलाम भी पेश करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा भारत देश जिस दिन आज़ाद हुआ वो शुक्रवार का दिन था, यानी जुमे का दिन था। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है और लोग 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस और आज़ादी का दिन क्यों मनाते हैं और हमारे भारत देश को 15 अगस्त को ही क्यों आज़ादी मिली थी और हमारा भारत देश किस दिन आज़ाद हुआ था, ये सारे सवालात अब आपके माइंड में नहीं रहे होंगे।
क्योंकि इन सारे सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इन सारे सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हमने जान लिए हैं और 15 अगस्त से रिलेटेड और यौम आज़ादी और स्वतंत्र दिवस से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरह नॉलेजेबल एंड हिस्टोरिकल वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर अब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें।